जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज मैं 3 अप्रैल 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के वीडियो में नई नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है और कई नई नियुक्तियां हुई हैं, इनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो में 24 प्लस क्वेश्चन हैं। बेहतर जानकारियों के साथ मैं आज की वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। हाल में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के महानिदेशक का कार्यकाल 30 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया। उनका नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, पीयूष आनंद। दोस्तों, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वे यूपी कैडर 1991 बैच के आईपीएस अफसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां कैंस सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। लोकसभा की सीट है 26, राज्यसभा की सीट है 11 और विधानसभा की सीट है 182। दोस्तों, आपको बता दूं, मूंगफली, तंबाकू और जीरा के उत्पादन में शीर्ष राज्य है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के सानंद में केन्स सेमीकॉन प्लांट का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन सेमीकंडक्टर के निर्माण के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक तकनीक नेतृत्व बनने की उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फार्मूला 1 जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन कौन बने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, किमी एंटोनिली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जापानी ग्रैंड प्रिक्स मार्च 2026 में अपनी जीत के साथ 19 साल की उम्र में एंटोनिली फार्मूला 1 के सबसे युवा वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियन लीडर बन गए। और दोस्तों, उन्होंने ऑस्कर पियास्त्री को 13.7 सेकंड के अंतरों से हराया और तीसरे स्थान पर रहे चार्ल्स लेक्लर और चौथे स्थान पर जॉर्ज रसेल। दोस्तों, सबसे कम उम्र के विजेता का रिकॉर्ड है मैक्स वर्स्टेपन के नाम। उन्होंने 2016 में 18 साल की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी और इतिहास के दूसरे सबसे युवा चैंपियन बने किमी एंटोनिली। और जापानी ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन बने किमी एंटोनिली। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना के उप प्रमुख कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है धीरज सेठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, सेना के दक्षिणी कमान के जनरल कमांडिंग अफसर इन चीफ रहे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने देश के नए उप सेना प्रमुख का पदभार दोस्तों बुधवार को उन्होंने संभाला। खड़ग वासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से दिसंबर 1986 में सेना के बख्तर-बंद कौर में कमीशन हासिल करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सेठ ने बीते लगभग 4 दशकों के अपने कार्यकाल में आतंकवाद विरोधी अभियानों समेत देश के विभिन्न इलाकों में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों और चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। जबकि धीरज सेठ की जगह बुधवार को ही दक्षिणी कमान का जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने संभाल लिया। तो दोस्तों, ये रही महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर किस शहर में लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में
ऑप्शन ए अमरावती इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों लॉन्च किया गया है 14 अप्रैल 2026। स्थान रहा है अमरावती क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश और सहयोग दिया है इस परियोजना में राज्य सरकार, IBM और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के सहयोग से दोस्तों ये विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य है छात्रों, शोधकर्ताओं और शोध संस्थान का परीक्षण और इसके प्रयोग के लिए सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी पोर्ट्स ने आपात परिस्थितियों के लिए भारत का पहला परिचालन पार्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह किन बंदरगाहों पर स्थापित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ए, बी दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर है। 200 अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ ने दीघी महाराष्ट्र और गोपालपुर उड़ीसा बंदरगाहों पर भारत का पहला परिचालन पोर्ट ऑफ रिफ्यूज शरण बंदरगाह स्थापित किया। यह पहल समुद्री आपात स्थितियों में फंसे जहाजों को सुरक्षित स्थान प्रदान करना, मरम्मत, प्रदूषण नियंत्रण और क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई, जो भारत की 11,000 किलोमीटर तटरेखा को सुरक्षा को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IPL इतिहास में रन चेज लक्ष्य पीछा करने में 4,000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर कौन बन गए? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विराट कोहली। दोस्तों उन्होंने ये रिकॉर्ड शोएब मलिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों विराट कोहली के अब तक 13,571 रन बन गए हैं और IPL में उन्होंने 8,706 रन बना लिए हैं और दोस्तों वह 64 बार IPL में अर्धशतक लगाए हैं और काफी बढ़त बना ली है डेविड वार्नर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में भारतीय नौसेना किस सेलिंग ट्रेनिंग शिप में फ्रांस में आयोजित एक्सेल आसाते मेरीटाइम फेस्टिवल में भाग लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी INS सुदर्शनी। दोस्तों मार्च 2026 में भारतीय नौसेना का सेलिंग ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी अपने 10 महीने के लोकायन 26 ट्रांस अभियान के तहत फ्रांस के सेते बंदरगाह पर आयोजित प्रतिष्ठित एस्केल आसेते मेरीटाइम फेस्टिवल में शामिल हुआ। यह जहाज 20 जनवरी 2026 को कोच्चि से 13 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचराल न्याम ओसारे को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मंगोलिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। न्याम ओसारे उचरल को मंगोलिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों के बीच 1 साल के भीतर यह पद संभालने वाले वे तीसरे नेता हैं। उन्होंने संसद में दिए गए 107 वोटों में 88 वोट प्राप्त करके बहुमत हासिल की। दोस्तों कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का उपाध्यक्ष बने जुआन एंटोनियो समरंच। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन BBC के नए महानिदेशक बने मैट ब्रिटिन। ईरान के नए सुप्रीम लीडर सर्वोच्च नेता बने मोजतबा खोमनई। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA के नए अध्यक्ष बने शेख जोआन बिन अहमद अल थानी। इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने लुकास फिलिप।
संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महासचिव बनी शेखा अल नोवेश। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के नए उपाध्यक्ष बने डॉक्टर राजीव रंजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक बने उर्जित पटेल। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की बनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईओसी के नया सीईओ संजय गुप्ता बने। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने डैनियल कैटेज। यूनेस्को के नए महानिदेशक बने खालिद अल एनानी। तो दोस्तों ये रहे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने करीबा बांध में 500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, जिम्बाब्वे के बारे में जानकारी। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। मुद्रा है जिम्बाब्वे गोल्ड। और दोस्तों, राष्ट्रपति हैं एमरसन मनगावा। दोस्तों, जिम्बाब्वे ने जलवायु परिवर्तन और गिरते जल स्तर के कारण बिजली की भारी कमी से निपटने के लिए आधिकारिक तौर पर कारीबा बांध की फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विली वास किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इंडिगो। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 अगस्त 2026 में कार्यभार संभालने वाले पीटर एल्बर्स का वे स्थान लेंगे। वर्तमान में विलियम वाल्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अश्वनी भिड़े। दोस्तों, ये एक नया अध्याय बना जब बृहन मुंबई नगर बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर बनी अश्वनी भिड़े। 1999 बैच की तेज तर्रार आईएएस अधिकारी अश्वनी भिड़े बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर पदभार संभालने जा रही हैं। वह मौजूदा कमिश्नर भूषण गगरानी की जगह लेंगे। महाराष्ट्र की सांगली जिले में जन्मी अश्वनी भिड़े ने अपनी मेहनत और लगन से बड़ा मुकाम हासिल किया। 1995 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में उन्होंने न सिर्फ सफलता पाई बल्कि ऑल इंडिया रैंक में 9वां स्थान हासिल कर महिला उम्मीदवारों की परचम को लहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में कोविड-19 का कौन सा प्रकार तेजी से फैल रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए BA.3.2। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोस्तों, मार्च अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 का एक नया और तेजी से फैलने वाला वेरिएंट सामने आया जिसे BA.3.2 कहा जा रहा है। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस म्यूटेशन के कारण सिकड़ा वेरिएंट के रूप में सहमति कर रहे हैं। 223 से अधिक देशों में इसका प्रसार हुआ है। दोस्तों, इसके कुछ लक्षण हैं गले में खराश, बुखार, थकान, खांसी और सिर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में भारत के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रमोद भगत। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत ने टोलेडो में आयोजित स्पेनिश
पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 लेवल 1 में 1 स्वर्ण 2 रजत पदक जीते। स्वर्ण पदक मिक्स्ड डबल में SL3 SU5 वर्ग में मनीषा रामदास के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। रजत पदक जीता पुरुष एकल SL3 वर्ग में। रजत पदक पुरुष युगल SL3 SU5 स्पर्धा में सुकांत कदम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंग ऑन्ग ह्वांग किस देश के राष्ट्रपति बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी म्यांमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। म्यांमार के सैन्य शासक और सेना प्रमुख सीनियर जनरल मिंग ऑन्ग ह्वांग का 30 मार्च 2026 को देश का नया राष्ट्रपति मनोनीत किया गया है। दोस्तों, नेपिडा में हुए मतदान में सैन्य नियुक्तियों और सैन्य शासन समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी के सहयोगियों के प्रमुख वाली विधायिका ने उन्हें राष्ट्रपति चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा बैंक S&P ग्लोबल रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यस बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यस बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट CSA 2025 में उच्चतम रेटेड भारतीय बैंक के रूप में उभरा। दोस्तों, उसने 100 बैंकों में 79 अंक हासिल किए। दोस्तों, अन्य भारतीय बैंक शीर्ष 100 में शामिल हुए SBI और HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उलान बातर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, ये उद्घाटन होगा 28 मार्च से 21 अप्रैल तक ये टूर्नामेंट आयोजित होगा उलान बातर मंगोलिया में, और स्थान है ASA एरिया। और लगभग 250 मुक्केबाज भाग लेंगे, जिसमें भारतीय मुक्केबाजों में लवलीना बोरगोहन और निखित जरीन से भारतीयों को काफी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए वीर विक्रम यादव ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, वीर विक्रम यादव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वे फैज अहमद किदवई का स्थान लेंगे। वीर विक्रम 1996 बैच के उड़ीसा कैडर के IAS अधिकारी हैं, जो पहले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। और दोस्तों, फैज अहमद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किए गए। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। दिसंबर 2025 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन बने विवेक चतुर्वेदी। विली वाल्स को इंडिगो का नया CEO नियुक्त बनाया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक का कार्यकाल 30 मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया। पीयूष आनंद का उच्चतम उचार न्याम ओसरे मंगोलिया के 35वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में चर्चा में रहा सौर स्क्वाड्रन किससे संबंधित है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ड्रोन यूनिट ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। सौर स्क्वाड्रन भारतीय थल सेना की बख्तरबंद रेजिमेंटों में शामिल की जा रही समर्पित ड्रोन इकाइयां हैं, जो टैंक कमांडरों को वास्तविक
समय में निगरानी और सटीक हमले की क्षमता प्रदान करती है। दोस्तों, प्रत्येक स्क्वाड्रन में 20 से 30 प्रशिक्षित जवान होते हैं जो ड्रोन को काउंटर ड्रोन और ऑपरेशन में निपुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त 20 शहर पहल में शामिल होने वाला शहर कौन बन गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी वर्कला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। केरल की वर्कला नगरपालिका संयुक्त राष्ट्र की 20 शहर अपशिष्ट मुक्त की ओर पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय नगरपालिका बन गई। इस वैश्विक पहल की घोषणा 30 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस पर की गई, जिसमें वर्कला को कचरा मुक्त बनाने के लिए तकनीक और सलाहकार सहायता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लॉन्च की गई टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल इन पार्लियामेंट नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रसिद्ध लेखिका हैं और राज्यसभा सांसद हैं। दोस्तों, ये पुस्तक का विमोचन 1 अप्रैल 2026 को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस द्वीप के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी खर्ग द्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है ट्रंप ने ईरान के होर्मुज जल डमरूमध्य को खोलने और तेल आपूर्ति सुनिश्चित करने का अल्टीमेटम दिया है। यदि ईरान ने ऐसा नहीं करता है तो खर्ग द्वीप को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। अमेरिका खर्ग द्वीप ईरान का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक है और यहाँ ईरान का लगभग 90% यहीं से 90% ईरान का तेल निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत की सैन्य तत्परता प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अंडमान निकोबार। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता प्रदर्शित करने के लिए दीप शक्ति का अभ्यास अंडमान निकोबार में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्च 2026 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 26 से 27 मार्च को फ्रांस के अब्बे डेस वॉक्स डे सेरने में आयोजित G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। यह बैठक फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जीन नोएल वेरेट के निमंत्रण पर आयोजित की गई थी। फ्रांस के बारे में जानकारी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति है एमनुअल मैक्रोन। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।